और जितने पैसे मिलते हैं मैं उतने ही बोलता हूं, तुमको मालूम है, उसके ऊपर मैं बोलता भी नहीं हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन करके जाऊं। आज मेरी बात समझ आ रही है आपको? सबसे पहला ब्लॉकेज, सोच को चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा सोच को। मैं एमडीआरटी नहीं कर सकता, मेरे गांव में बड़ा बीमा नहीं होता, मेरे एरिया में बड़े पॉलिसी होल्डर नहीं है, ये सब रस्सी है, उसमें हम बंधे हुए हैं। ये सब रस्सी, इसको तोड़ डालो और एक ही एटीट्यूड डेवलप करो। क्या? जो चाहिए वो चाहिए। तो दोस्तों, किसी के लिए एजेंसी, हेलो, किसी के लिए एजेंसी भीख मांगने वाला कटोरा है, तो किसी के लिए अलादीन का चिराग है। ये अपनी अपनी सोच है। किसी को लगता है छोटा काम है, इन लोगों से जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ये छोटा काम है। और किसी के लिए अलादीन का चिराग है। जैसे रगड़ता है ना, वैसे एजेंसी पूछती है, क्या हुक्म है मेरे आका? बोले यूएस जाना है, एमडीआरटी हो जाएगा, जाओ। क्या हुक्म है मेरे आका? क्रेटा लेनी है, ले लो। क्या हुक्म है मेरे आका? घर बनवाना है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर 60 लाख का लोन मिलता है, ले लो। सीएम क्लब मेंबर 40 लाख मिलेगा, ले लो। गैलेक्सी क्लब मेंबर लोन ले लो। क्या हुक्म है मेरे आका? परिवार के साथ जाना है घूमने, जाओ, किसने रोका है तुमको? अलादीन का चिराग है। और किसी किसी के लिए ये बेगरस्टीन, बेगरस्टीन समझते हो ना? अरे छोटा काम है। तो मेरे दोस्त, काम छोटा नहीं है, तुम्हारा सोच छोटा है। एक बार कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन आए, बोले प्रभु मैं भी राजकुमार, युधिष्ठिर भी राजकुमार, लेकिन पूरे हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को लोग सम्मान देते हैं, मुझे सम्मान नहीं देते, कारण बताइए, मेरे को आपसे जानना प्रभु, आप बताइए। दोनों जब राजकुमार हैं, दोनों जबरदस्त आदमी हैं, तो युधिष्ठिर की तारीफ होती है, मेरी बुराई होती है, मैं क्यों, ऐसा क्यों है? तो कृष्ण भगवान ने बोला, ये मैं सबके सामने बताऊंगा, अकेले नहीं बताऊंगा, पूरा हस्तिनापुर इकट्ठा करो। बोले ठीक है प्रभु। भीम जाओ, सबको ऐलान करो, कल सुबह 10 बजे। भीम ने अनाउंस कर दिया। हाँ, हस्तिनापुर में एक बेल था, बहुत बड़ा घंटा, वो बजाने से पूरा हस्तिनापुर वाले इकट्ठा होते, वो जाके बजाया, कल सुबह 10 बजे। उसके बाद कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया, एक गवाह लेके आओ, जो तुम भरोसा करते हो ऐसा एक गवाह लेके आओ, जिसके सामने मैं बताऊंगा। दुर्योधन तुम भी एक गवाह लेके आओ। दुर्योधन सुनो। बोले प्रभु, पूरे हस्तिनापुर से एक ऐसा आदमी लेके आओ जिसके अंदर कोई कमी ना हो। क्या ना हो? जाओ दुर्योधन जाओ, एक ऐसा व्यक्ति लाओ जिसमें कोई कमी ना हो। युधिष्ठिर तुम भी यहां हो, एक ऐसा गवाह लेके आओ जिसके अंदर कम से कम एक कमी तो हो। क्या हो? एक प्रॉब्लम मिनिमम होनी चाहिए उसके अंदर। दोनों चले गए हस्तिनापुर घूमने। कल सुबह 10 बज गया, हस्तिनापुर इकट्ठा हो गया, कृष्ण भगवान ऊपर आ गए, इंतजार हो रहा है, दुर्योधन कब आए, युधिष्ठिर कब आए, दुर्योधन कब आए, युधिष्ठिर कब आए, दुर्योधन। काफी समय के बाद दोनों आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, लेकिन सबने देखा दोनों के पास वो गवाह तो नहीं, अकेले ही अकेले चले आ रहे हैं। दोनों स्टेज के ऊपर आ गए, दुर्योधन को बुलाया कृष्ण भगवान ने, बताओ वो गवाह कहां है? बोले प्रभु एक एक घर में गया, एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसमें कमी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है सर। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई काला है, कोई सिंगिंग नहीं है, कोई तलवार चलाता नहीं, कोई भला नहीं चलाता, कोई गदा नहीं उठाता, सब में सर कुछ ना कुछ कमी है सर, कोई परफेक्ट है ही नहीं। दुर्योधन तुमको गवाह क्यों नहीं मिला? बोले सर एक ऐसा आदमी दिखाई नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। एक आध अच्छाई सब में थी। कोई सिंगर अच्छा नहीं था तो तलवारबाजी में अच्छा था, तलवारबाजी में अच्छा नहीं था तो पर्सनालिटी अच्छी थी, पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी तो क्या कहते हैं, भाला चलाता था। कोई ना कोई क्वालिटी थी सर, कोई एक ऐसा मिला ही नहीं जिसके अंदर कोई कमी हो। दुर्योधन बोलता है मुझे कोई अच्छा दिखा नहीं, युधिष्ठिर बोलता है मुझे कोई खराब मिला नहीं। तब दोनों को ऐसे कंधे पे हाथ रखा कृष्ण भगवान ने और बोला देखे अच्छा और बुरा मार्केट में कोई नहीं है, तुम जैसे होते हो दुनिया तुमको वैसा दिखता है। अगर तुमको माइनस 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 है, तुम्हारे अंदर का दुर्योधन जीवित है।
और तुम्हारे अंदर सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे अंदर का युधिष्ठिर जिंदा है। मार्केट में कोई खराब नहीं है, कोई पॉलिसी होल्डर खराब नहीं होता, कोई एरिया खराब नहीं होता, कोई मार्केट खराब नहीं होता। मुझे एरिया नहीं मिला, मुझे अच्छा मार्केट नहीं मिला, मुझे अच्छा गुरु नहीं मिला, मुझे अच्छा डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं मिले, मुझे अच्छा ब्रांड मैनेजर, ये सब तुम अच्छे नहीं हो, इसलिए प्रॉब्लम है। भरत पारिक को बोलोगे तो बोलेगा मेरा बीएम बहुत अच्छा है, जबकि उनको जानता भी नहीं हो, कोई ब्रांच जाते ही नहीं। वो बोलेगा मेरा एबीएम भी अच्छा, बोले मेरे को खराब दिखता ही नहीं है कोई दुनिया में, सब अच्छा है। ये मेरे सोच है। एजेंसी आपकी सोच पे डिपेंड करती है। भगवान पत्थर में नहीं होता, भगवान मन में होता है। जिसको किसी को भगवान दिखता है, किसी को पत्थर दिखता है। एजेंसी पत्थर ही है, किसी के लिए सीओटी है, किसी के लिए 12 केस है। अपना अपना सोच है सर, सोच को बदलना पड़ेगा। पहला ब्लॉक, पहला गेम, पहला खेल, पहला ब्लॉक, यहीं पे आधे लोग 90% लोग इसी ब्लॉक में फेल हो जाते हैं, बाकी के 5 ब्लॉक तक जा ही नहीं पाते, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। सोच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते मेरे दोस्तों कि उन्हें क्या करना है जीवन में। तो आज मैं एक चीज आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, अपनी औकात से बड़ा सोचो। जोर से बोलो, अपनी औकात से बड़ा सोचो, अपने हैसियत से बड़ा सोचो। इतना बड़ा सोचो कि सोचते सोचते तुम्हारी फट जाए और तुमको लगे कि नहीं साला ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। बड़ा सोचो। तो आज एक बात बोलने जा रहा हूं, यह बात मुझे किसी ने बोली थी तो मुझे भी बुरी लगी थी। आपको बोल रहा हूं, आपको भी बुरा लगेगा, और लेकिन आपको बुरा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि उस बात ने मेरा जीवन चेंज कर दिया, तो मेरी बात आपका जीवन चेंज कर देगी। इसलिए आपको बुरा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिए, सोच के ऊपर बोल रहा हूं। मैं बहुत सारे अभी करता हूं को बोलता हूं गाड़ी ले लो, लाइफ स्टाइल चेंज करो, अच्छे गाड़ी में घूमो, अच्छा ऑफिस खोल लो, अच्छा मकान ले लो, अपना जीवन अच्छा कपड़ा पहनो, लाइफ स्टाइल चेंज करो। तो फीडबैक क्या आता है? गाड़ी लेनी है सर, यही वाली लेनी है, थोड़ा महंगी है। ऑफिस खोलना है लेकिन वो एरिया में ऑफिस महंगा है। घर लेना है लेकिन वो एरिया में घर महंगा है। परिवार को लेके सिंगापुर जाना है लेकिन सिंगापुर महंगा है। तो ध्यान से सुनना, जीवन में कुछ भी महंगा नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। क्योंकि जिसको तुम महंगा बोल रहे हो वो गाड़ी कोई और खरीद रहा है। जो सिंगापुर तुमको महंगा लग रहा है वो कोई परिवार को लेके जा रहा है। जो गाड़ी तुमको महंगा लग रहा है वो गाड़ी किसी ने परचेस किया है। ऑफिस खरीदना तुमको महंगा लग रहा है लेकिन उसी एरिया में कोई ना कोई ऑफिस खोल रहा है। घर लेना तुमको महंगा लग रहा है लेकिन उसी एरिया में कोई मकान बना रहा है। इसका मतलब क्या है? चीज महंगी नहीं है, मेरी औकात नहीं है। चीजें सस्ती नहीं होंगी, अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अपनी औकात से बड़े सोचिए। तो जीवन में कभी ये मत बोलना आज के बाद कि ये चीज महंगा नहीं है, साले तेरी औकात नहीं है। सीधा बोलना मेरी औकात नहीं है। जाके अपनी पत्नी को बोलते हो नहीं अगले साल घूमने जाएंगे, इस साल थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सीधा बोलो ना मेरी औकात नहीं है, तुमने नल्ले से शादी की है। सीधा बोलना। क्यों उसको घुमा रहे हैं जलेबी की तरह? नहीं गाड़ी लेंगे लेंगे, थोड़ा चल रहा है अपना, सीएम क्लब बन जाए तो लोन मिलता है एलआईसी से। ये सब मत बोलो, सीधा बोलो औकात नहीं है। जीवन में चीजें सस्ती नहीं होंगी, मुझे मेरी औकात बढ़ानी पड़ेगी। तो सोच अपनी औकात से बड़ा सोचिए। इतना बड़ा सोचिए कि आपको लगे साला ये करना ही है जिंदगी, मजा आ जाए, आपको पूरा बॉडी हिल जाना चाहिए आपका ऐसा सोचने में समय। तो क्या हम लोग टीओटी सोच सकते हैं, सीओटी सोच सकते हैं, एमडीआरटी सोच सकते हैं? क्या हम लोग वो रस्सी तोड़ सकते हैं? एक बार खड़े हो जाएंगे सब लोग, खड़े हो जाइए सब। अपनी औकात से तेज बोलना, ये सोच के बोलना कि आखिरी बार बोल रहा हूं, शायद इसके बाद मरने वाला हूं, इसके बाद भगवान ने अगर बोलने की ताकत छीन ली तो कैसे बोलूंगा। तो आज जितना ताकत बॉडी में है पूरा लगा के बोलूंगा। क्या बोलना है आपको पता है? ओ यस, जोर से बोलिए। एमडीआरटी,
और एमडीआरटी जो है वो सीओटी, और सीओटी जो है वो टीओटी। हाँ, और डीओ लोग बोलेंगे 1000 एजेंट। ठीक है, चलिए, ऑल द सीएलआई 1000 एजेंट, जोर से बोलिए, पूरी ताकत, पूरे पावर। बस थोड़ा पीछे रहना मैडम, हेलो, है ना? ठीक है, चलिए, पूरी ताकत, जितना अवकाश से बड़ा बोल सकते हो, जितना जान लगा के बोल सकते हो, उतना बोलेंगे। 1 2 3 ओ। कम से कम 5 बल्ब टूटना चाहिए। चलिए, 1 2 3 ओ। ऐसे एमडीआरटी फाइनल, अंतिम, 1 2 3।